आज हम लोग का साथ न्योपिन पुलिस है और हमारा बड़ा भाई अभी कमोला अक्सू जनरल सेक्रेटरी पासम राइस हम लोग के साथ जुड़ा है। तो उसके चलते न्योपिन का जो ड्रग्स को लेकर या न्योपिन का जो वातावरण को लेकर न्योपिन से एक पुलिस अपडेट देने देगा। हेलो, मैं TV3 में हेड कांस्टेबल पासंग न्योपिन स्टूडेंट यूनियन को दिल से धन्यवाद। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम आप लोग यूथ कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े पद पे रहकर भी अपने लोग ये मुद्दा में इतना काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे समय में आप लोग जो स्टूडेंट जो यूथ है तो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत खुश है। हमारा साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम भी आपके साथ चलेंगे, आप भी हमारे साथ। और ये सबसे बहुत खुशी का बात ये है कि ये न्योपिन जो एरिया है यहाँ पे क्राइम एकदम जीरो है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ रहकर, और आप लोगों को भी बहुत गर्व होगा कि आप लोग यहाँ का है। ऐसे यहाँ पे क्राइम इसलिए जीरो है क्योंकि यहाँ का जो यूथ जो है बहुत अच्छा है, आपका बहुत अवेयरनेस है और लीडर लोग भी बहुत सपोर्टिव है। यहाँ पे पुलिस को बहुत सपोर्ट करता है। और खास करके यहाँ में अभी जो ड्रग्स जो है एकदम जीरो, ड्रग्स जीरो है अभी तक। और ड्रग्स जीरो होने का वजह से चोरी भी नहीं हो रहा है। मतलब जिस दिन ड्रग्स आएगा, ड्रग्स आने के बाद ड्रग्स जो काफ़ी कीमती है, वो बहुत रुपया लगता है उसमें। तो ड्रग्स एक बार कंज्यूम करने के बाद में जो ड्रग्स का आदत लगने के बाद तो उसका मजबूर हो जाता है तो ड्रग्स उसको दोबारा चाहिए होता है। जैसे आपका हीरोइन वगैरह हो गया, गंजा, ये सब ना, ये सब एक बार ट्राई करने के बाद दोबारा आपको मजबूर कर देगा लेने के लिए। इसलिए इसको एक बार भी मतलब एक बार ट्राई करके देखिएगा, ऐसे कभी भी मत कीजिए। और जिस दिन ये शुरू हो जाएगा तो आपका वो लेने का वजह से उसको पैसा चाहिए होता है, तो पैसा ढूंढने के लिए वो कुछ भी हद तक जा सकते हैं। किसी को मर्डर कर सकता है, चोरी करेगा, तो ऐसे करके क्राइम निकल के आ जाएगा। और खास करके हमारा जो बिजनेस करने वाला दुकानदार ये सब आप लोग को टारगेट करेगा। ये ड्रग्स पेट्रोल लोग आप लोग का थ्रू से ड्रग्स यहाँ घुसाने की कोशिश करेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा रुपया आपको मुनाफा मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन वो सबसे डेंजर है। आप लोग लालच में आके उसमें कभी भी वो चीज़ में वो लाइन में आप बिजनेस करने के लिए कभी भी मत सोचिए। और अगर आप एक बार वो शुरू कर देगा, यहाँ आ गया तो खेलने में समय नहीं लग सकता है। वो एकदम बहुत बड़ा वायरस, बहुत बड़ा कैंसर है। वो एक बच्चा अगर ले लिया तो अभी 10 बच्चा लेने में समय ही नहीं लगेगा। ऐसे करके मतलब आपका यहाँ में ड्रग्स अगर फैल गया तो आप लोग को भी यहाँ रहने के लिए तकलीफ हो जाएगा। आपका दुकान चोरी होगा, मर्डर होगा, और खास करके आपका तो जिंदगी बर्बाद हो ही जाएगा। क्योंकि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो ड्रग्स को लेके बहुत सख्त है। और अभी हमारा मन में और ड्रग्स पेट्रोल को सजा देने के लिए अलग अलग नया हम लोग तरीका ढूंढ रहे हैं। ड्रग्स पेट्रोल को हम लोग जो ह्यूमन राइट्स है वो सब नहीं सोचेगा, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं ना। जो ड्रग्स बिक्री करता है वो ह्यूमन नहीं है। इसलिए मैंने भी पहले ड्रग्स पकड़ चुका है, सस्पेक्टेड ड्रग्स पकड़ा है मैंने, हीरोइन। तो उसके बाद वो नया पकड़ा था तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पकड़ा। तो उसके बाद उसको जो पेट्रोल था उसको सीधा हम लोग ने क्या किया, कोर्ट में हाजिर कर दिया। उसके बाद मेरा 600 किलोमीटर दूर पोस्टिंग भी हुआ है। लेकिन इसलिए देखो आपका उसमें हम लोग को डायरेक्ट कोर्ट में देना वो मेरा गलत रह गया। इस वक्त अभी हम लोगों ने ठान लिया है, अभी दोबारा अगर ऐसे कुछ मिलता है कोर्ट पहुंचने से पहले वो बार मरेगा, मारेगा जिंदा करेगा, मारेगा जिंदा करेगा। इसलिए कभी भी मरेगा नहीं, लेकिन मरने तक तो कर ही देगा। इसलिए ये वार्निंग समझो,
कोई भी अगर ड्रग्स का लाइन में जाने के लिए ख्याल भी आ रहा है तो मेरा ये हमारा ये पुलिस का ये वार्निंग सुन लो। कोर्ट तो पहुंचेगा, आपका नुकसान तो होगा, जरूर होगा, खत्म होगा, लेकिन कोर्ट पहुंचने से पहले जो आपको दर्द मिलेगा ना, वो बहुत भयानक, बहुत खौफनाक होगा। ये हम लोग ने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि हमारा और आपका सजा बराबर ही लगभग हो रहा है। हम भी उतना बार ही कोर्ट जा रहा है जितना बार आप जाता है, तो अंतर क्या रहेगा? थोड़ा तो अंतर होना पड़ेगा ना। तो ये वार्निंग समझो, बहुत खराब से आप लोग मार खाएगा, इतना मार खाएगा मतलब सच में, मतलब उस मरने का दरवाजा तक लेकर जाते रहेगा, 2-3 बार लेगा, उसके बाद कोर्ट पहुंचेगा। तो इसलिए जो बिजनेस करने के लिए जो सोच रहा है वो सब ये सब ध्यान में रखिए, बहुत नुकसान होगा आप लोग को। और एक बार अगर ड्रग्स आ गया तो क्राइम, हर तरह का क्राइम जो है वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद सबसे और ड्रग्स यूथ को मैं समझाना चाहूँगा, सबसे बड़ा नुकसान जो है ना, वो आपका मेंटली तो आपका बर्बाद होगा ही है, साथ ही साथ आपका प्रॉपर्टी खत्म होगा, और साथ ही साथ आपका जो रिश्तेदार है, माँ पिताजी भाई बहन, उन सब को भी बहुत हार्ट पहुंचेगा, उनका भी मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए इसमें बहुत नुकसान है, हेल्थ, जान माल सब कुछ नुकसान होगा इसमें। अगर एनडीपीएस में अगर आप ध्यान नहीं देगा, अगर एनडीपीएस अगर आप ड्रग्स लेना शुरू करेगा तो इसलिए कृपया करके आप लोग ये लाइन में कभी भी आप ट्राई करेगा मत सोचिए भाई लोग ना। और मैं फिर से मैं ये यूथ को मैं बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये यूथ जो है बहुत बड़ा काम कर रहा है ये, और हमारा यूथ और स्टूडेंट जो है वो बहुत बड़ा ताकत है हमारा देश के लिए, उनका बहुत काम है। देखो आज हमारा स्टेट में ड्रग्स आने की वजह से ये लोग ड्रग्स का खिलाफ में काम करके जुड़ना पड़ रहा है, नहीं तो इनके पास बहुत काम है। इनको अभी देश को डेवलपमेंट को लेके फाइट करना है इनको, और स्टूडेंट के लिए फाइट करना है, बहुत सारा लोगों के लिए फाइट करना है। अभी देखो तो हमारा स्टेट में ड्रग्स आने की वजह से इनका एनर्जी यहाँ जा रहा है। ये हमारा देश का ताकत है, हमारा जो यूथ है, हमारा स्टूडेंट है, वो हमारा देश का सबसे ताकतवर वेपन है हमारा। और हमारा रक्षक ये लोग ही है, इवन हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी ये लोग ही आगे आके हमारे लिए ये लड़ देता है। तो वो सब बहुत सारा काम को छोड़ के अभी देखो हमारा जो यूथ और स्टूडेंट यूथ है वो यहाँ हमारा लिए ये ड्रग्स के लिए काम करके घूम रहे। अगर ये ड्रग्स के होने से ये लोग दूसरा काम करना था, तो अभी ड्रग्स यहाँ तो फिलहाल तो नहीं है, लेकिन बहुत सारा हमारा स्टेट में आ चुका है, इसलिए यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ ये यहाँ से। धन्यवाद।